मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। बिरौल थाना क्षेत्र के महुआ गांव में एक महिला की मिली लाश, दरभंगा DMCH में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा सदर थाना के खरुआ में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में एक व्यक्ति घायल, DMCH में भर्ती। मधुबनी जिला के पिपरौल थाना लोकी में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल, DMCH में भर्ती। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पेवर चलाकर किया कमला नदी के तटबंधों पर सड़क निर्माण का कार्यारंभ। दरभंगा नगर निगम के कर्मचारियों ने मजदूर दिवस पर निकाले जुलूस। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में मनाया गया मजदूर दिवस। पूर्व सैनिकों ने दरभंगा के सांसद को सौंपा ज्ञापन, रखी अपनी मांगें। बिरौल थाना क्षेत्र के महुआ गांव में सोमवार की सुबह तालाब के किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करने में लग गई। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने कहा कि जब वह शौच के लिए निकले थे तभी तालाब के किनारे उस महिला के शव को देखा। वही महिला की पहचान गाँव के ही राम मनोज ठाकुर की पत्नी रंजू देवी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि रंजू देवी शाम से ही लापता चल रही थी। वहीं पुलिस घटना के बारे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, जबकि ग्रामीणों ने इसे पारिवारिक कलह बताया है। वहीं पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दरभंगा DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा सदर थाना के खरुआ निवासी मोहम्मद हसाम के जमीन को कुछ लोग बलपूर्वक हड़पना चाहते थे। इसी क्रम में कल मोहम्मद हसाम 6:30 बजे के करीब अपने घर से दरभंगा की ओर अपने वकील से मिलने के लिए जा रहे थे। जाने के क्रम में कुछ लोगों ने उन्हें जीवछ घाट BED कॉलेज के पास घेरकर चाकू, ब्लेड और डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद हसाम गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोहम्मद हसाम गंभीर रूप से घायल अवस्था में ही अपने संबंधी को फोन कर बुलाया, जिसके बाद उन्हें DMCH में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि उन पर हमला करने वाले लोग मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद सद्दाम, आरजू और 2 से 3 अज्ञात लोग थे। मोहम्मद हसाम, सदर ब्लॉक खरुआ, जिला दरभंगा। ये जमीनी विवाद हमारी एक चल रही थी, ठीक है। इसका लगभग 2 महीना से इसका आवेदन हमने हर जगह दे भी रखा है, SDO पे, GM ऑफिस, IGO ऑफिस, मुख्यमंत्री जनता, ठीक है। सामने वाला आदमी जो है ना बलपूर्वक उस ज़मीन पे जो है ना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लास्ट में जो है ना CO के समक्ष में भी बात रखी गई थी, उसकी भी बात मानने से इनकार कर दिया। गुजरात में जाता है, दिन गुजरात में तो कभी किलो करता है, कभी कुत्ता करता है, कभी रोटी बनाता है, ठीक है। जब मैं उसको रोकने के लिए जाता हूँ तो जान से मारता है। उसका भी वीडियो है जो मैंने हर जगह देखा भी रखा है। ये
ये पहले की घटना बता रहा हूँ, उसके बाद आप कल की घटना पे आएंगे। कल मैं वकील से मिलने के लिए शाम में जा रहा था 6:30 बजे, तो उन लोगों ने जो है ना जिगर घाट के पास में रोक के जो है ना मारने लगा से, और ये सुबह से जो है ना कई जगह पट दिया, सब फाड़ दिया, अब बोलने लगा बैग बजाने कमा देंगे। इस सब के पीछे जो है ना उसका बाप भी जो है ना, उसका बाप भी जल्दी हमको कहीं मिलता है, यही बोलता कि बैग बजाना इसका क्या, इसमें सब लोग मिले हुए हैं। बताया जा रहा है कि मधुबनी जिला के पिपरौल थाना लोकी के निवासी श्रीकांत गुप्ता कल रात मोरकियाही चौक से अपने बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान सामने में एक व्यक्ति के अचानक आने से उन्हें बचाने के क्रम में श्रीकांत गुप्ता दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कल रात करीब 11 बजे डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। लखन कुमार गुप्ता, श्रीकांत कुमार गुप्ता, पिपरौल मधुबनी। पता नहीं, हम भी नहीं थे घर पे, बाइक से आ रहा था, रास्ता में बाइक से एक्सीडेंट हो गया मोरकिया में। कहाँ पे? मोरकिया चौक पे। बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने सोमवार को दरभंगा जिले के तारडी प्रखंड अंतर्गत ठेंगा बांध पर आयोजित कार्यक्रम में कमला बलान बायां एवं दायां तटबंध के उच्चीकरण, शुद्धिकरण एवं कालीकरण की योजना के तहत बायां तटबंध से दायां तटबंध तक कालीकरण कार्य का नारियल फोड़कर कार्यारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने खुद पेवर फिनिशर चलाकर सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की और कार्य को गुणवत्ता के साथ अगले 2 महीने में पूरा कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सोमवार को 1 मई मजदूर दिवस के दिन दरभंगा नगर निगम मजदूर संघ के अध्यक्ष मुख्तार अहमद खां के नेतृत्व में मई दिवस पर जुलूस निकाली गई। यह जुलूस दरभंगा नगर निगम परिसर से निकलकर अब्दुल हमीद चौक, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, लालबाग होते हुए पुनः दरभंगा नगर निगम परिसर पहुंची, जहां यह जुलूस एक सभा में तब्दील हो गई, जिसको संबोधित करते हुए मुख्तार अहमद ने कहा कि मई दिवस हमें बहुत सी कुर्बानियों और बलिदानों के बाद मिला है। 100वीं वर्ष मई दिवस मनाया जा रहा है। हमें एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। या कर्मचारी संबंधित काम है, सभी को एक साथ मिल करके हम लोग एक अंजाम देते हैं। बताइए। आज मई दिवस है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग आज 100वां हम लोग मई दिवस मना रहे हैं। 100 साल पहले चेन्नई में 1923 में मई दिवस का झंडा पहली बार फहराया गया था और तब से आज तक मई दिवस मनाया जा रहा है। और आज हम लोग भी पूरे मजदूरों के अधिकारों को लेकर के आज अपने यहाँ दरभंगा नगर निगम में मई दिवस मना रहे हैं, प्रदर्शन निकाले हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मजदूरों को अपने अधिकारों से अवगत करा रहे हैं। और हमारी केंद्र सरकार से यह है कि जो 4 श्रम कोड को लागू करने जा रहे हैं उसको वापस लें। 4 श्रम कोड जो हमारा पुराना श्रम कोड था वो पुराना श्रम कोड लागू रहेगा और मजदूर के अधिकारों के साथ श्रम कोड में क्या है खास? हम लोगों के जो मजदूर का अधिकार है उस अधिकार को छीना जा रहा है। 12 घंटे ड्यूटी की व्यवस्था की जा रही है। महिलाओं से रात में काम लेने का उसमें ये किया जा रहा है। हम लोग जो मतलब 300 आदमी होगा तभी संगठन बनेगा। 300 से कम वाले पहले था कि मतलब 7 आदमी भी हैं तो संगठन बना करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अब क्या है कि 300 ये होगा। अब इसको इस 4 श्रम कोड विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को एक अभियुक्त को कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद इमरान है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है, जो बंगलागढ़ मोहल्ले का रहने वाला है। गिरफ्तार अभियुक्त पर चोरी को लेकर मामला दर्ज है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोमवार को दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में बेचन पंडित की अध्यक्षता में हसन चौक मखनाई के निकट
मजदूर दिवस मनाया गया। मौके पर कुछ नए सदस्यों को सदस्यता रसीद देकर जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ का सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन संघ के जिला प्रधान महासचिव कारीगामी एवं संघ के मुख्य संरक्षक RK दत्ता की मौजूदगी में आयोजित की गई। लाभ मिलेगा। हमारे मंत्री साहब जो जितना भी बात बोले हैं बहुत अच्छी विचार सबों के लिए लेकर के चले हैं। क्या लगा है, लाभ मिलेगा आपको, इससे फायदा मिलेगा? अगर हम लोग एकजुटता बना करके रखेंगे तो जरूर मिलेगा। आप लोग को तो बार बार हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता, बाय जबरदस्ती किया जाता हम लोग के। इलेक्शन का समय भी आ रहा है, फिर आपको उखाड़ फेंक देगा। हाँ। क्या कीजिएगा? देखिए आगे क्या होता है। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। श्रवण राम। हम लोग मजदूर दिवस है और यह भारत में नहीं पूरे दुनिया में भी चल रहा है मजदूर दिवस। आज हम लोग दरभंगा जिला फुटपाथ मजदूर संघ की बैनर तले हम लोग अपने जितने मजदूर भाई हैं इसके साथ हम लोग अपना बैठक फुटपाथ दुकानदारों को किए हुए निर्णय को आज तक या पुलिस प्रशासन या कानून या जो है नगर निगम जो है गरीबों मजदूरों दुकानदारों पर कोई असर नहीं। आज जिन्हें निर्णय लिए हुआ आज 5 साल हो गया वेंडिंग जो नियम पास हुए हैं मार्केट बनाने के नाम पर सातवीं चौक पर आपने देखे होंगे यही मीडिया भाई को दिया हुआ है कि 10 को 15 को मार्केट बना करके इसके बाद जो है यहाँ कब्जा है। वहाँ तो दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। हाँ बड़ा नाजायज कैसे हटेगा? वो हटेगा तो सरकार के मीडिया भाई के माध्यम से सब प्रशासन चाहता है। हम तो नहीं जाके लाठी लेंगे। नाम तो लगा जो फुटपाथ दुकानदार संघ की मार्केट बन रहा, लेकिन यहाँ कमजोरी यहाँ नगर निगम का कब यहाँ जाति के दबा कब्जा किया फुटपाथ दुकानदार का कोई नहीं। झूठ मूठ का वेंडिंग जोनती नियम का पास हो गया, कानून बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला दरभंगा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक लहरिया स्थित परिसदन में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने फूल माला से सांसद का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। मौके पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि वह इन लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मंत्रालय से अवगत कराएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में सेना की ताकत में तेजी से इजाफा हो रहा है। सेना को अपग्रेड करने के लिए कई बड़ा रक्षा सौदा भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बदलती भौगोलिक राजनीतिक स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीपों के सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए मोदी सरकार सैन्य आधुनिकीकरण पर काफी ध्यान दे रही है। हमने आज इन लोगों का मांग पत्र लिया है और संबंधित विभाग को जल्द ही सौंपेंगे ताकि इन लोगों की मांगों पर विचार किया जा सके। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, अरलपट्टी, दोनार रोड, अरलपट्टी मछली हाट के नजदीक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने।